उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का 7वां और अंतिम कांड है। यह कांड श्री राम के अयोध्या लौटने और उनके राज्याभिषेक के बाद की घटनाओं का वर्णन करता है। इसमें राम राज्य, सीता की पुनः अग्नि परीक्षा, लवकुश की जन्म कथा और राम के पृथ्वी से प्रस्थान यानी स्वर्गारोहण तक की घटनाएं शामिल हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे बाद में जोड़ा गया मानते हैं, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उत्तरकांड बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए उत्तरकांड की मुख्य घटनाओं को विस्तार से देखते हैं। लंका विजय और सीता की अग्नि परीक्षा के बाद श्री राम अयोध्या लौटते हैं। भरत, शत्रुघ्न, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और अयोध्यावासी अत्यंत आनंदित होते हैं। श्री राम का भव्य राज्याभिषेक होता है। श्री राम एक आदर्श राजा के रूप में राज्य करते हैं। उनके शासन में प्रजा सुखी, धर्मनिष्ठ, समृद्ध और संतुष्ट रहती है। राम राज्य में कोई दुखी नहीं होता, स्त्रियां सुरक्षित होती हैं, अपराध नहीं होते और सभी धर्म का पालन करते हैं। हालांकि सीता ने लंका से लौटने के बाद अग्नि परीक्षा दी थी, परंतु कुछ नागरिक उनकी पवित्रता पर संदेह करते हैं। राम यह जानकर दुखी होते हैं और राजधर्म को प्राथमिकता देते हुए गर्भवती सीता को त्यागने का निर्णय लेते हैं। लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ आते हैं। सीता वहां गर्भवती अवस्था में आश्रय लेती है। वाल्मीकि मुनि सीता की रक्षा करते हैं। कुछ समय बाद सीता के जुड़वा पुत्र लव और कुश का जन्म होता है। वाल्मीकि उन्हें वेद, धनुर्विद्या, शास्त्र और संगीत आदि की शिक्षा देते हैं। लवकुश में बचपन से ही वीरता, बुद्धिमता और भक्ति का संगम दिखने लगता है। श्री राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जिसमें यज्ञ का अश्व नगर नगर भ्रमण करता है। जो राज्य उसे पकड़ लेता है, उसे युद्ध करना पड़ता है। लव और कुश उस घोड़े को वाल्मीकि आश्रम के निकट पकड़ लेते हैं। अयोध्या की सेना आती है, लेकिन दोनों बालक वीरता से लड़ते हैं। वे शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण जैसे योद्धाओं को भी पराजित कर देते हैं। राम स्वयं युद्ध भूमि में आते हैं। लवकुश का पराक्रम देखकर वे आश्चर्यचकित होते हैं। तभी वाल्मीकि मुनि वहां आते हैं और बताते हैं कि ये दोनों राम और सीता के पुत्र हैं। राम को जब यह सत्य ज्ञात होता है, तो वह अत्यंत भावुक हो उठते हैं। वे सीता को वापस बुलाने का आग्रह करते हैं। राम की सभा में सीता आती हैं। वे कहती हैं, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से कभी किसी अन्य पुरुष की ओर नहीं देखा हो, तो धरती माँ मुझे अपनी गोद में समा ले। सीता की बात पूर्ण होते ही पृथ्वी फटती है और भूमि देवी प्रकट होकर सीता को अपने साथ ले जाती हैं। राम विलाप करते हैं, लेकिन ब्रह्मा, शिव आदि देवता प्रकट होकर उन्हें समझाते हैं कि यह लीला पूर्ण हो चुकी है। सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद राम का मन संसार से विरक्त हो जाता है। वे अपने पुत्रों को उत्तराधिकारी बनाकर सर्वत्र धर्म की स्थापना करते हैं। फिर वे सरयू नदी के तट पर आते हैं और वहां जल में प्रवेश कर परमधाम को प्रस्थान करते हैं। यह भगवान विष्णु के बैकुंठ लौटने की लीला है। अतः उत्तरकांड केवल रामायण का अंतिम खंड ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के अंतिम सत्य, त्याग, कर्तव्य और मोक्ष का प्रतीक है। श्री राम की मर्यादा, सीता की सहनशीलता, लवकुश की प्रतिभा और वाल्मीकि की करुणा सब मिलकर इसे एक अत्यंत भावुक, प्रेरणादायी और चिंतनशील कांड बनाते हैं। यह कांड हमें सिखाता है कि जीवन में कर्तव्य सबसे ऊपर है और किसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए।